दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन जीके के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है प्राचीन भारत के इतिहास के महत्वपूर्ण टॉपिक 16 महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों आप जान लीजिए कि उत्तर वैदिक काल में जनपद का विकास हुआ था और राज्य की कल्पना भौगोलिक आधार पर होने लगी थी। बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, आप जान लीजिए कि वो उत्तर वैदिक काल का समय था जब जनपद का विकास हुआ और राज्य की कल्पना भौगोलिक आधार पर होने लगी। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक छोटे छोटे जनपदों को मिलाकर महाजनपदों का निर्माण हुआ जिनका क्षेत्रफल बहुत अधिक था। दोस्तों महात्मा बुद्ध के पूर्व से ही इन महाजनपदों का उदय हो चुका था। इसमें 14 राजतंत्रात्मक और वज्र और मल्ल यानी 2 महाजनपद ये गणतंत्रात्मक प्रकार वाले या गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली वाले महाजनपद थे। बौद्ध साहित्य अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और बार बार परीक्षाओं में पूछा गया है। दोस्तों बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों का वर्णन मिलता है और ये महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्र, मल्ल, चेद, वत्स, कुरु, पंचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गंधार और कंबोज हैं। 16 महाजनपदों में से याद रखिएगा 10 महाजनपद जो हैं इनका विकास गंगा की घाटी में हुआ था, यानी ये गंगा की घाटी के उपजाऊ क्षेत्र में स्थित थे। बौद्ध ग्रंथों में इस समय के गणराज्यों का भी उल्लेख किया गया है, जैसे कपिलवस्तु के शाक्य, रामगाम के कोली, पावा के मल्ल, कुशीनारा के मल्ल, मिथिला के विदेह, पिपलीवन के मौर्य, सुषमागिरी के भग्ग, अलकप्प के बुलि और कुसुपुत्र के कलाम तथा वैशाली के लिच्छवी, ये जो है इस समय के जो प्रमुख गणराज्य थे। अब आइए 16 महाजनपदों में से पहले महाजनपद के बारे में जानते हैं। दोस्तों आप जान लीजिए अंग महाजनपद। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। पुराणों में इसका अंग महाजनपद की राजधानी मालिनी को माना गया है और भागलपुर बिहार का चंपानगर आज भी इसकी धरोहर के रूप में सुरक्षित है। तो याद रखिएगा अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी और भागलपुर बिहार का चंपानगर जो है अंग महाजनपद की राजधानी के रूप में आज भी वो सुरक्षित है। अंग महाजनपद का विस्तार आधुनिक भागलपुर और मुंगेर के क्षेत्रों में था और अंग पर ब्रह्मदत्त नामक शासक जो है उसका शासन था। चंपा का वास्तुकार जो है महागोविंद था और चंपा कला, संस्कृति, सभ्यता और व्यापार का केंद्र था। कालांतर में मगध शासक बिंबिसार ने अंग को मगध में मिला लिया था। तो अंग बाद में बिंबिसार के समय से मगध साम्राज्य का अंग हो गया था, लेकिन 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के समय जो अंग महाजनपद था इसकी राजधानी चंपा थी और इसमें आधुनिक भागलपुर और मुंगेर का क्षेत्र आता था। मगध महाजनपद के बारे में जानते हैं। इसकी राजधानी राजगृह थी। इसमें पटना और गया के आधुनिक जिले शामिल थे। ये तत्कालीन महाजनपदों में सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। बुद्ध के पहले बृहद्रथ और जरासंध मगध के शासक थे और बुद्ध के समय बिंबिसार और अजातशत्रु मगध के शासक थे। तो याद रखिएगा मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह थी। इसमें पटना और गया का क्षेत्र शामिल था। ये सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। तीसरा महाजनपद काशी, तो इसकी राजधानी वाराणसी थी और कालांतर में कौशल के राजा कंस ने काशी को जीतकर कौशल में मिला लिया था और प्राचीन काल में काशी को काशाय और वाराणस्यक के नाम से जाना जाता था। वाराणस्यक और इसी का जो परिवर्तित रूप है वो वाराणसी हो गया है। महाभारत के अनुसार वाराणसी नगर का संस्थापक दिवोदास नामक राजा था और काशी को अविमुक्त क्षेत्र अभिधान भी कहा जाता है। चौथे महाजनपद पर आते हैं तो कौशल महाजनपद बहुत ही महत्वपूर्ण था।
आधुनिक अवध का क्षेत्र, जिसके अंतर्गत 3 प्रसिद्ध क्षेत्र अयोध्या, साकेत और श्रावस्ती आते हैं, ये कौशल महाजनपद में शामिल था। कौशल को सरयू नदी जो है ये 2 भागों में बांटती थी, उत्तरी कौशल और दक्षिणी कौशल। उत्तरी कौशल की राजधानी श्रावस्ती थी, जिसकी पहचान सहेत महेत के नाम से की गई है, और दक्षिणी कौशल की राजधानी कुशावती थी। कौशल का राजा प्रसेनजित बुद्ध का समकालीन था, और शाक्यों की राजधानी कपिलवस्तु कौशल के अंतर्गत थी, और इसकी पहचान आधुनिक सिद्धार्थनगर के पिपराहवा नामक स्थान से की जाती है। 5वें महाजनपद के बारे में आइए जानते हैं। वज्जी महासंघ तो गंगा के उत्तर में स्थित तिरहुत प्रमंडल में वज्जियों का राज्य था। ये 8 कुलों का संघ था। इनकी राजधानी वैशाली या बसाढ़ थी, और इस संघ में लिच्छवी, वैदेह, ज्ञात्रिक ये महत्वपूर्ण थे। वैशाली वज्जियों के साथ लिच्छवियों की भी राजधानी थी, जो गंडक या सदानीरा नदी के तट पर स्थित थी। इसकी स्थापना नाभा ने दिष्टि ने की थी। वज्जी महाजनपद के बाद आइए मल्ल के बारे में जानते हैं। तो मल्ल जो महाजनपद था ये पूर्वी उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले में मल्ल गणराज्य था। ये कुल 9 कुलों का समूह था। इसके 2 हिस्से थे, एक की राजधानी पावा और दूसरे की कुशीनगर थी। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध और पावा में महावीर स्वामी को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। चेद महाजनपद के बारे में जानते हैं। दोस्तों, आधुनिक बुंदेलखंड के अंतर्गत स्थित चेद महाजनपद की राजधानी शक्तिमती या शुक्तिमती थी, और शिशुपाल जो है वो चेद का राजा था। और दोस्तों, चेद महाजनपद और इस राज्य का उल्लेख महाभारत में मिलता है। जातकों में सोत्थिवती ही शक्तिमती के नाम से प्रचलित है। वत्स महाजनपद के बारे में जानते हैं। तो पुराणों के अनुसार राजा निचच्छु ने यमुना के तट पर अपने राज्य की स्थापना की थी। जब हस्तिनापुर नष्ट हो गया था, तब जो है ये वत्स महाजनपद स्थापित हुआ था। वत्स जनपद आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र था, जिसकी राजधानी कौशाम्बी थी, और अवंती से इसका संघर्ष चलता रहता था। बुद्ध के समय में यहाँ पौरव वंश का शासन था, और यहाँ का शासक उदयन था। कुरु महाजनपद के बारे में जान लीजिए। दोस्तों, कुरु ये दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर के निकट का क्षेत्र था। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ थी, और हस्तिनापुर नगर इसी राज्य में स्थित था। जातक कथाओं में सुतसोम, कौरव्य और धनंजय कुरु के राजा माने गए हैं। पंचाल महाजनपद के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, पंचाल पूर्व वैदिक कालीन तुर्वस और क्रिविजन ने मिलकर उत्तर वैदिक काल में पांचाल जनपद का निर्माण किया था। पंचाल का उल्लेख कुरु जनपद के साथ होता रहा है। दोस्तों, शतपथ ब्राह्मण में पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता का 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया है। याद रखिएगा, शतपथ ब्राह्मण नामक ग्रंथ में पांचाल और कुरु को वैदिक सभ्यता के 2 सर्वश्रेष्ठ केंद्र कहा गया है। आधुनिक रुहेलखंड के बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद के जिले में पंचाल जनपद पड़ता है। पंचाल चुलानी ब्रह्मदत्त यहाँ का महान शासक था, और पंचाल राजाओं में एक प्रवाहण जयबाली अपने समय का महान विद्वान था। दोस्तों, पंचाल महाजनपद की 2 शाखाएं थी, उत्तरी पंचाल और दक्षिणी पंचाल। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र बरेली, और दक्षिणी पंचाल की राजधानी कामपिल्य फर्रुखाबाद थी। याद रखिएगा। मत्स्य महाजनपद तो ये आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर जो कि राजस्थान का क्षेत्र है, यहाँ पर मत्स्य महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर जयपुर के वैराट नामक गांव पर थी, और ये राजतंत्रात्मक राज्य था। तो मत्स्य आधुनिक पंजाब, आधुनिक राजस्थान के अलवर, भरतपुर और जयपुर राज्यों में विस्तृत था। सूरसेन महाजनपद तो ये आधुनिक ब्रजमंडल क्षेत्र मथुरा और उसके आसपास के क्षेत्र में स्थित था। इसका शासक बौद्ध काल में चंड प्रद्योत की कन्या का पुत्र अवंतिपुत्र था। इसकी राजधानी मथुरा थी। महाभारत में मथुरा पर शासन करने वाले वंश को यदुवंश कहा गया है। अश्मक महाजनपद तो ये राज्य गोदावरी तट पर स्थित था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अश्मक ये राज्य गोदावरी तट पर स्थित था। इसकी राजधानी दोस्तों याद रखिएगा पोटली या पोतन या प्रतिष्ठान थी। अश्मक के राजा इक्ष्वाकु वंश के थे।
ये दक्षिण भारत में स्थित इकलौता महाजनपद था। कालांतर में अवंती में इसका विलय हो गया था। तो याद रखिएगा, अशमक की राजधानी पोटल या पोतन थी। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। अवंती के बारे में जानते हैं। आधुनिक मालवा ही प्राचीन अवंती था। इसके दो भाग थे, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। प्राचीन काल में यहाँ पर हैहक वंश का शासन था। यहाँ का शासक चंड प्रद्योत अपनी निष्ठुरता के कारण चंद्र कहा गया है। और अवंती का मगध साम्राज्य में विलय शिशुनाग के द्वारा किया गया था। विंध्य पर्वत के कारण पश्चिमी भारत का ये महाजनपद दो भागों उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती में बटा था। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंती की राजधानी महिष्मती थी। दोनों राजधानियों के मध्य वेत्रवती नदी बहती थी। अगला है गांधार महाजनपद। तो इसमें आधुनिक पाकिस्तान के रावलपिंडी और पेशावर जिले और अफगानिस्तान का पूर्वी भाग शामिल था। गांधार की राजधानी तक्षशिला थी। तक्षशिला में एक प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। कौशल नरेश प्रसेनजित और बिंबिसार का राजवैद्य जीवक और भारत के मैकियावेली चाणक्य ने तक्षशिला से ही शिक्षा प्राप्त की थी। भारत के पुत्र पुष्कर द्वारा गांधार के प्रसिद्ध नगर पुष्कलावती की स्थापना की गई थी। 16वां महाजनपद कंबोज। तो ये उत्तरापथ में स्थित था। वर्तमान समय के राजौरी और हजारा जिले में प्राचीन कंबोज महाजनपद स्थित था। हाटक या राजपुर इसकी राजधानी थी। द्वारिका भी इसी राज्य में पड़ता था। दोस्तों, बुद्ध के समय 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कौशल, वत्स, अवंती और मगध ये 4 महाजनपद बड़े राज्यों के रूप में उभरे थे। साक्यों, मल्लों और कोलियों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित कर और काशी को जीतकर कौशल महान बना। इसकी राजधानी श्रावस्ती थी। यहाँ महाकौशल और उसका पुत्र प्रसेनजित शासन करते थे और आधुनिक अवध ही कौशल था। वत्स पर उदयन राज्य करता था, जो भरत वंश का था। इसने प्रद्योत की पुत्री वासवदत्ता का अपहरण किया था और इसी उदयन का भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्ता में उल्लेख किया है। अब आइए 16 महाजनपद, उनके क्षेत्र और राजधानियों के बारे में जान लेते हैं। अंग महाजनपद, इसका वर्तमान क्षेत्र भागलपुर और मुंगेर बिहार में है। इसकी राजधानी चंपा थी। मगध महाजनपद का विस्तार आधुनिक पटना और गया में है। राजगृह इसकी राजधानी थी। काशी इसकी राजधानी वाराणसी थी और आधुनिक वाराणसी का क्षेत्र इसमें शामिल था। कौशल महाजनपद, इसकी 2 राजधानियां थी, साकेत और श्रावस्ती। इसमें अवध का क्षेत्र शामिल है। वज्र महाजनपद, वर्तमान मुजफ्फरपुर और दरभंगा जिले शामिल हैं। इसकी राजधानी वैशाली थी। मल्ल महाजनपद देवरिया उत्तर प्रदेश में स्थित था। पावा और कुशीनगर इसकी राजधानियां थी। चेदी महाजनपद का विस्तार बुंदेलखंड में था और सोथिवती या शक्तिमती इसकी राजधानी थी। वत्स महाजनपद के अंतर्गत दोस्तों आधुनिक इलाहाबाद का क्षेत्र आता था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी। कुरु महाजनपद में मेरठ, दिल्ली, थानेश्वर के क्षेत्र थे। इंद्रप्रस्थ कुरु महाजनपद की राजधानी थी। और पांचाल महाजनपद में आधुनिक बरेली, बदायूं और फर्रुखाबाद का क्षेत्र आता था। उत्तरी पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और दक्षिणी पंचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। मत्स्य महाजनपद में आधुनिक अलवर, भरतपुर और जयपुर राजस्थान का क्षेत्र आता है। इसकी राजधानी विराटपुर थी। सूरसेन महाजनपद का विस्तार आधुनिक ब्रजमंडल, मथुरा आदि जिलों में विस्तृत था। मथुरा इसकी राजधानी थी। अशमक महाजनपद गोदावरी तट पर स्थित था। ये दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था। इसकी राजधानी पोटल या पोतन थी। अवंती, तो ये आधुनिक मालवा में अवंती का विस्तार था और महिष्मती और उज्जैनी इसकी राजधानियां थीं। गांधार महाजनपद ये पाकिस्तान के पेशावर और रावलपिंडी क्षेत्र में विस्तृत था। तक्षशिला इसकी राजधानी थी। और कंबोज महाजनपद ये दक्षिणी पश्चिमी कश्मीर और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से में विस्तृत था। हाटक या राजपुर कंबोज महाजनपद की राजधानी थी।
तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत 16 महाजनपदों से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य और जानकारी, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।